कहते हैं ना कि मोटा देख के डरो नहीं, पतला देख के लड़ो नहीं। इसलिए झारखंडियों को कमजोर मत समझो। आंदोलन का उपज है ये राज और आंदोलन की उपज है यहाँ के जनमानस। अभी नौकरी को लेकर हम लोगों ने जो नियोजन नीति बनाया था, उस नियोजन नीति से 100% हमारा झारखंडी आदिवासी मूलवासी लोगों को नौकरी होता। लेकिन बड़ा चतुर है हमारा विपक्ष, उसके पास हमारे झारखंडी दलाल लोग भी उसके साथ बैठता है और हमारे उस कानून को चुनौती दे दिया गया कोर्ट में। और चुनौती देने वाला कौन? 20 आदमी चुनौती दिया मिलकर। एक आदमी को चेहरा के रूप में यहां का झारखंडी को रखा और 20 में से 19 आदमी हमने उसकी पहचान कराई। सब यूपी बिहार का लोग निकला। अजीब हालत है। नौकरी का कानून बना रहा है झारखंड और पेट दर्द हो रहा है यूपी बिहार का लोगों को। नौकरी को जाएगा मिनान रे। आज जाके पता कर लो वहां पर पारा शिक्षक लोग कहां से आए हैं। सब बाहर से आकर के वहां नौकरी कर रहा है। और यही हमारा विपक्ष, जिनका पेट में दर्द हो रहा है, यही लोग उन लोगों को भर्ती कराया। और यहां होना चाहिए था हमारे बाल बच्चों। जब हम उनका बाहर का रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको असंवैधानिक लग रहा। कौन सा राज्य में अपने राज्य के लोगों के लिए कानून नहीं बना नौकरी के लिए? जरा हमको बता दे। राज्यपाल महोदय ने यह भी लिखना चाहिए था कि इस राज्य में ये कानून नहीं बना, उस राज्य में वो कानून नहीं बना। हमारा ये राज्य देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा राज्य इसको बना दिया गया है। इन व्यापारियों ने यहां का खून चूस चूस करके अपना पेट मोटा कर लिया और यहां के लोगों को सुखा दिया। लेकिन अब इन लोग का खून चूसने का बारी आया है और यही वजह है आज इनको इतना तकलीफ है। हमारे पढ़ने वाले नौजवानों के लिए रोजगार सृजन करना लगातार कार्यक्रम चल रहा है। नौकरी को जाएगा मिनान रे। आज जाके पता कर लो वहां पर पारा शिक्षक लोग कहां से आए हैं। सब बाहर से आकर के वहां नौकरी कर रहा है। और यही हमारा विपक्ष, जिनका पेट में दर्द हो रहा है, यही लोग उन लोगों को भर्ती कराया। और यहां होना चाहिए था हमारे बाल बच्चों। जब हम उनका बाहर का रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको असंवैधानिक लग रहा। कौन सा राज्य में अपने राज्य के लोगों के लिए कानून नहीं बना नौकरी के लिए? जरा हमको बता दे। राज्यपाल महोदय ने यह भी लिखना चाहिए था कि इस राज्य में ये कानून नहीं बना, उस राज्य में वो कानून नहीं बना। आज हमारा ये राज्य देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा राज्य इसको बना दिया गया है। इन व्यापारियों ने यहां का खून चूस चूस करके अपना पेट मोटा कर लिया और यहां के लोगों को सुखा दिया। लेकिन अब इन लोग का खून चूसने का बारी आया है और यही वजह है आज इनको इतना तकलीफ है। और आज धीरे धीरे जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो आज गांव गांव पंचायत पंचायत में वातावरण है, जो लोगों के चेहरे में मुस्कान है, आज इससे इनको घबराहट हुई। लेकिन मैदान जंग में तो उसी को आना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि मोटा देख के डरो नहीं, पतला देख के लड़ो नहीं। इसलिए झारखंडियों को कमजोर मत समझो। आंदोलन का उपज है ये राज और आंदोलन की उपज है यहाँ के जनमानस। हमारे पढ़ने वाले नौजवानों के लिए रोजगार सृजन करना लगातार कार्यक्रम चल रहा है। अभी नौकरी को लेकर हम लोगों ने जो नियोजन नीति बनाया था, उस नियोजन नीति से 100% हमारा झारखंडी आदिवासी मूलवासी लोगों को नौकरी होता। लेकिन बड़ा चतुर है हमारा विपक्ष, उसके पास हमारे झारखंडी दलाल लोग भी उसके साथ बैठता है और हमारे उस कानून को चुनौती दे दिया गया कोर्ट में। और चुनौती देने वाला कौन? 20 आदमी चुनौती दिया मिलकर। एक आदमी को चेहरा के रूप में
यहां का झारखंडी को रखा और 20 में से 19 आदमी हमने उसकी पहचान कराई, सब यूपी बिहार का लोग निकला। अजीब हालत है। नौकरी का कानून बना रहा है झारखंड और पेट दर्द हो रहा है यूपी बिहार का लोगों को। आप इससे अंदाजा लगाइए। नोडे ना आन कानून बिना करना झारखंडी को लगी और लाए हसुए को नोडे यूपी बिहार हड़ को उनको के कोर्ट में चुनौती को मामूल करना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने अभी अभी झारखंड में लाइव आकर बड़ा घोषणा किया, जिनमें झारखंड के छात्र के लिए सभी के लिए खुशखबरी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने दिए, जिनमें कि झारखंड में नियुक्तियों को लेकर झारखंड में लगातार यहां पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब उन सभी बेरोजगारियों के लिए राहत देखने को मिल रही है, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने आज झारखंड में लाइव आकर घोषणा किया है, जिनमें कि झारखंड में अब यहां पर 5 लाख पदों पर डायरेक्ट इसमें नौकरी ली जाएगी और झारखंड के 10वां 12वां सभी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिनमें कि झारखंड में नियोजन नीति को लेकर भी झारखंड के सीएम हेमंत सरकार बड़ा खुलासा किए हैं और झारखंड में 1932 की खतियान भी लागू करने की बात बोले हैं, जिनमें कि जान लें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने झारखंड में अब यहां पर 90 और 10 का नियोजन नीति लागू करेंगे, जिनमें कि झारखंड में सरकारी विभाग में 90% झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को नौकरी दिया जाएगा और जो बाहर के छात्र रहेंगे उनको सिर्फ 10% ही नौकरी देने की काम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने बोले कि झारखंड में अब यहां पर नियुक्तियों की बौछार होगी और झारखंड में यहां पर बता दें झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, झारखंड टीचर, पैरा टीचर, होमगार्ड, कृषि विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में सभी पर नियुक्तियों की बौछार झारखंड के सरकार हेमंत सरकार देने वाले हैं, जिनमें कि झारखंड में 1932 की सर्वे भी झारखंड में चालू कर दिया गया है। 1932 के आधार पर ही नियोजन नीति बनाने की तैयारी में जुटे हैं, जिनमें क्या होता था पहले झारखंड में कोई भी यहाँ पर नौकरी कर सकता था, उन पर यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने नए नियमों को लागू किया है, जिनमें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी बोले कि झारखंड का जो भी यहाँ पर मूल निवासी आदिवासी है और जो कि झारखंड में 1932 की खतियान से झारखंड में रह रहा है, वही झारखंड में यहाँ पर 1932 की झारखंड की झारखंडी कहलाएंगे और जो बाहर के छात्र हैं उनको यहाँ पर नौकरी सिर्फ 10% ही देने की काम करेंगे। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि सारे विभागों की भर्ती और झारखंड में 1932 की खतियान और झारखंड में नियोजन नीति सब कुछ तैयार हो चुका है। अब सभी को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और अनुसूची 9 में यहाँ पर जोड़ने के बाद झारखंड में लागू कर दिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फैसला लेते हुए झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर बोले कि झारखंड में हम लोग को 1932 की खतियान मूल निवासी आदिवासी को पहचान है। आप जान लें कि झारखंड में 1932 की खतियान किस तरह से सर्वे किया जाएगा और किस तरह से झारखंडी कहला जाएगा और कौन बाहरी कहलाया जाएगा, जिनमें झारखंड में 1932 की खतियान से मतलब 1932 से जो भी वर्ष से रह रहे हैं झारखंड में वह झारखंडी कहला जाएगा और जो झारखंड में आधार कार्ड, पैन कार्ड या जमीन का पर्चा नहीं है उनका पंचायत के से और नगर निगम से पहचान कराई जाएगी और झारखंड में जो भी यहाँ पर रह रहा है उन्हीं को झारखंड में ग्रेड सी और ग्रेड बी में नौकरी दिया जाएगा, जिनमें कि झारखंड होमगार्ड में 19,000 भर्ती देखने को मिलेगी, झारखंड जिला पुलिस में 5,000, झारखंड पुलिस में 13,000, झारखंड शिक्षा विभाग में 50,000, झारखंड कृषि विभाग में 2,400, झारखंड जेपीएससी में लगभग 5,000, झारखंड यहाँ पर दरोगा में 3,000। मतलब सभी वैकेंसी को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने निर्देश दे दिया गया है। साथ में जान लें कि झारखंड के सरकार हेमंत सरकार ने सभी नियमों को भी बदल दिया गया, जेएसएससी का सिलेबस भी नया लागू किया है और नया भी कानून झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बना रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी झारखंड में साफ साफ घोषणा कर दिए कि अब झारखंड में जो भी लोकल लैंग्वेज है, आप पहले खोटा नागपुरी ले आता था लेकिन आप हिंदी भी ले सकते हैं और झारखंड में अपना लोकल लैंग्वेज रखकर पास हो सकते हैं। झारखंड पुलिस विभाग में सबसे पहले दौड़ होगी और झारखंड पुलिस में सबसे पहले दौड़ लेने के बाद ही एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम भी 3 चरण में लिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने रांची में दिखाया हरा झंडा, झारखंड के छात्रों के लिए मुस्कान पर आई बड़ी खुशी।
साथ में जान लें कि झारखंड के विपक्ष पार्टी ने झारखंड के सीएम हेमंत सरकार को 60 और 40 का सरकार बतलाया है, जिनमें एक तरफ झारखंड के यहाँ पर लोकसभा चुनाव होने वाला है, दूसरी तरफ यहाँ पर झारखंड में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने घोषणा किया है कि झारखंड में सारा नियुक्ति किया जाएगा। लेकिन झारखंड के विपक्ष पार्टी का कहना कि यह सरकार का नाम 60 और 40 का रख दे, क्योंकि 60 और 40 का मतलब है कि यहाँ पर एक कांग्रेस और यहाँ पर जेएमएम पर निशाना तगे हुए हैं। विपक्ष की पार्टी झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर जोरदार भड़के हुए हैं और झारखंड में लगातार यहाँ पर नियुक्तियों के लिए झारखंड के विपक्ष पार्टी एकजुट होकर यहाँ पर सभी काम कर रहे थे। लेकिन झारखंड के सरकार हेमंत सरकार बोले कि जब भी हम झारखंड में नियोजन नीति लागू करना चाहते हैं, 1932 के खतियान लागू करना चाहते हैं, तब झारखंड के यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा से वापस कर दिया जाता है, जिनमें कि असंवैधानिक बतलाता है। जिन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने यह भी बोला कि झारखंड में अब यहाँ पर नियुक्तियों की बौछार होगी, लेकिन झारखंड में 1932 का हर हालत में लागू करने की बात झारखंड के सीएम हेमंत सरकार बोले। और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ये भी बोले कि झारखंड में अब सिर्फ झारखंड के यहाँ पर मूल निवासी और आदिवासी को ही झारखंड में ग्रेड सी और ग्रेड डी में मिलेगी नौकरी, जिनमें जो भी यहाँ पर 1932 से खतियान में झारखंड में रह रहा है उन्हीं को झारखंड में यहाँ पर नौकरी दिया जाएगा। और झारखंड के 1932 की सर्वे भी चालू हो चुका है और झारखंड के लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिनके कारण से झारखंड के दोनों ही पार्टी आमने सामने हो रहे हैं, जिनमें झारखंड के लोकसभा चुनाव में झारखंड के जेएमएम और झारखंड की कांग्रेस सरकार और झारखंड के विपक्ष पार्टी भाजपा सभी यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। जिनमें कि जान लें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि झारखंड में नियुक्तियों को लेकर भी बैठक हो रही है और झारखंड में लगातार यहाँ पर बम्पर वैकेंसी दिया जाएगा और झारखंड में जितना भी भर्ती आएगा वह सब सिर्फ झारखंड वाले के मूल निवासी आदिवासी को ही देखने को मिलेगी। जिनमें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने यहाँ तक घोषणा कर दिया कि झारखंड के नियुक्तियों से झारखंड के यहाँ पर मूल निवासी आदिवासी को बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा और झारखंड दरोगा, पैरा टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में सभी का नियुक्तियों बैठकर कराया जाएगा। सभी का नियुक्तियों भी अब यहाँ पर झारखंड के सरकार के द्वारा से किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया और साथ में जान लें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने साफ साफ घोषणा कर दिया कि झारखंड में हर हालत में 1932 की खतियान लागू होगा और झारखंड में 1932 के आधार पर ही नियोजन नीति और यहाँ पर झारखंड में सब कुछ जोड़ा जाएगा। जिनमें जान लें कि झारखंड में 60 और 40 का जब नियोजन नीति झारखंड में लाया था, तब झारखंड के विपक्ष पार्टी ने झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर हमला करना शुरू हो गया था और झारखंड के विपक्ष दल का कहना था कि झारखंड में यहाँ पर 60 और 40 का नियोजन नीति लागू नहीं करने देंगे। जब उन पर सारी बैठक हुआ और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने फैसला लिया कि झारखंड के युवा जो भी नियोजन नीति चाहेंगे वही नियोजन नीति झारखंड में लागू होगा। अब झारखंड में 90 और 10 का नियोजन नीति को लागू करने के लिए सभी युवा भड़के हुए हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने साफ साफ घोषणा कर दिया कि झारखंड में अब यहाँ पर 90 और 10 का ही नियोजन नीति लागू किया जाएगा और झारखंड में लगातार यहाँ पर नियुक्तियों की बौछार होगी और झारखंड का भर्ती सबसे पहले झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को ही दिया जाएगा। साथ में जान लें कि झारखंड में अब यहाँ पर सारा नियुक्ति सिर्फ झारखंड वाले के साथ साथ अब झारखंड के बाहर के बाद सिर्फ 10% ही नौकरी देने के काम झारखंड के सरकार करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि यह प्रक्रिया 4 से 5 दिन के बाद शुरू कर दिया जाएगा और झारखंड में सारा नियुक्तियों की प्रक्रिया जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा से लागू करेंगे, जिनमें कि जेपीएससी में इसमें बहुत ही ज़्यादा भर्ती देखने को मिलेगी और जेपीएससी के द्वारा से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने घोषणा किया है कि सारा सरकारी विभाग के द्वारा से नौकरी रहेगी और सभी एक बार में ही सिलेक्शन कर लिया जाएगा। यह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार घोषणा किया है, जिनमें कि झारखंड में अब यहाँ पर 5 लाख पदों पर डायरेक्ट इसमें नौकरी ली जाएगी और झारखंड के 10वां 12वां सभी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिनमें कि झारखंड में नियोजन नीति को लेकर भी झारखंड के सीएम हेमंत सरकार बड़ा खुलासा किए हैं और झारखंड में 1932 की खतियान भी लागू करने की बात बोले हैं। जिनमें कि जान लें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने झारखंड में अब यहाँ पर 90 और 10 का नियोजन नीति लागू करेंगे, जिनमें कि झारखंड में सरकारी विभाग में 90% झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को नौकरी दिया जाएगा और जो बाहर के छात्र रहेंगे उनको सिर्फ 10% ही नौकरी देने की काम
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने बोले कि झारखंड में अब यहाँ पर नियुक्तियों की बौछार होगी और झारखंड में यहाँ पर बता दें झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, झारखंड टीचर, पैरा टीचर, होमगार्ड, कृषि विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में सभी पर नियुक्तियों की बौछार झारखंड के सरकार हेमंत सरकार देने वाले हैं, जिनमें कि झारखंड में 1932 की सर्वे भी झारखंड में चालू कर दिया गया है। 1932 के आधार पर ही नियोजन नीति बनाने की तैयारी में जुटे हैं, जिनमें क्या होता था पहले झारखंड में कोई भी यहाँ पर नौकरी कर सकता था, उन पर यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने नए नियमों को लागू किया है, जिनमें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी बोले कि झारखंड का जो भी यहाँ पर मूल निवासी आदिवासी है और जो कि झारखंड में 1932 की खतियान से झारखंड में रह रहा है, वही झारखंड में यहाँ पर 1932 की झारखंड की झारखंडी कहलाएंगे और जो बाहर के छात्र हैं उनको यहाँ पर नौकरी सिर्फ 10% ही देने की काम करेंगे। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि सारे विभागों की भर्ती और झारखंड में 1932 की खतियान और झारखंड में नियोजन नीति सब कुछ तैयार हो चुका है। अब सभी को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और अनुसूची 9 में यहाँ पर जोड़ने के बाद झारखंड में लागू कर दिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फैसला लेते हुए झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर बोले कि झारखंड में हम लोग को 1932 की खतियान मूल निवासी आदिवासी को पहचान है। आप जान लें कि झारखंड में 1932 की खतियान किस तरह से सर्वे किया जाएगा और किस तरह से झारखंडी कहला जाएगा और कौन बाहरी कहलाया जाएगा, जिनमें झारखंड में 1932 की खतियान से मतलब 1932 से जो भी वर्ष से रह रहे हैं झारखंड में वह झारखंडी कहला जाएगा और जो झारखंड में आधार कार्ड, पैन कार्ड या जमीन का पर्चा नहीं है उनका पंचायत के से और नगर निगम से पहचान कराई जाएगी और झारखंड में जो भी यहाँ पर रह रहा है उन्हीं को झारखंड में ग्रेड सी और ग्रेड बी में नौकरी दिया जाएगा, जिनमें कि झारखंड होमगार्ड में 19,000 भर्ती देखने को मिलेगी, झारखंड जिला पुलिस में 5,000, झारखंड पुलिस में 13,000, झारखंड शिक्षा विभाग में 50,000, झारखंड कृषि विभाग में 2,400, झारखंड जेपीएससी में लगभग 5,000, झारखंड यहाँ पर दरोगा में 3,000। मतलब सभी वैकेंसी को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने निर्देश दे दिया गया है। साथ में जान लें कि झारखंड के सरकार हेमंत सरकार ने सभी नियमों को भी बदल दिया गया, जेएसएससी का सिलेबस भी नया लागू किया है और नया भी कानून झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बना रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी झारखंड में साफ साफ घोषणा कर दिए कि अब झारखंड में जो भी लोकल लैंग्वेज है, आप पहले खोटा नागपुरी ले आता था लेकिन आप हिंदी भी ले सकते हैं और झारखंड में अपना लोकल लैंग्वेज रखकर पास हो सकते हैं। झारखंड पुलिस विभाग में सबसे पहले दौड़ होगी और झारखंड पुलिस में सबसे पहले दौड़ लेने के बाद ही एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम भी 3 चरण में लिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने रांची में दिखाया हरा झंडा, झारखंड के छात्रों के लिए मुस्कान पर आई बड़ी खुशी।